नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की अगर बात करें तो हमने वापस से एक बार प्रीवियस वीक में एक बड़ा करेक्शन आते हुए वर्ल्ड मार्केट्स में देखा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स उभर के आए थे और इन्फ्लेशन के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स में एक प्रेशर बना हुआ था। बट अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हमने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो किया। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि शुक्रवार के दिन जब मार्केट में एक वीकनेस आई तब मार्केट ने 21,700 के लेवल को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड किया है। 21,700 ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और ये एक स्विंग सपोर्ट भी था। 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज भी 21,700 के करीब 100 डेज़ के सिंपल मूविंग के एवरेज की भी प्लेसमेंट थी और मुझे लगता है इन्हीं वजह से मार्केट में जब सेल ऑफ आया तो वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हुई और उसी वजह से हमने मार्केट में एक रिवर्सल एक्टिविटी देखी। इनफैक्ट वो रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट ने 22,000 के लेवल्स के साथ साथ 22,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल को भी क्रॉस कर लिया और आज इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में और भी तेज़ी बन सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के लिए और इस हफ्ते के लिए ये रहेगा कि मार्केट ने 22,350 के लेवल्स को क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर 22,350 के लेवल्स को क्रॉस कर लेता है तो 21,700 के करीब जो मल्टीपल बॉटम्स बने हैं वहाँ पे हम एक फाइनल लेवल या फाइनल सपोर्ट फॉर द मार्केट कंसिडर करके चल सकते हैं। तो 21,700 के लेवल्स जब तक मार्केट तोड़ता नहीं तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक करेक्टिव पैटर्न में है और अपने करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करने के बाद मार्केट में वापस से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 22,350 के कंसीडरेशन में अगर हम इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 22,250 का भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ हमें लगता है कि 21,900 के करीब मार्केट में एक बढ़िया सपोर्ट है। सो इफ़ देर इज़ एनी करेक्शन, अगर मार्केट में कोई करेक्शन हुआ तो 21,900 के लेवल्स के करीब मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और अगर हायर लेवल्स पे अगर ओपनिंग मिलती है तो हमारी राय ये रहेगी कि आपकी कुछ पोजीशंस आप कम करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखें तो 48,000 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के हैं। 47,500 के करीब का एक इमीडिएट सपोर्ट है और 47,200 के करीब एक फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो 47,200 के नीचे ही हम मार्केट में यानी कि बैंक निफ्टी में बैंक स्टॉक्स में एक बढ़िया करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट अदरवाइज़ हमें लगता है कि साइडवेज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखने मिलेगी और 48,000 के लेवल्स के करीब हम वापस एक बार कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। BFSI स्टॉक्स पे तो फोकस करना ही है क्योंकि HDFC बैंक के नंबर्स के बाद वो कैसे रिएक्ट करता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें लगता है कि हमें फोकस करना है मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स के ऊपर क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है और साथ ही साथ हमें लगता है कि इंफ्रा कंपनीज़, कैपिटल गुड्स कंपनीज़, यहाँ पे भी जो नंबर्स आएंगे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो इन स्टॉक्स सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है और जो भी करेक्शन मार्केट में आए वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।